प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, टाइप थर्ड के क्वेश्चन के किस तरीके से करेंगे उनको सॉल्व, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ वीडियो में सब बताऊंगा, ताकि इस टाइप से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आता है या आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको ठीक प्रकार से कर सकें। ठीक है, तो टाइप थर्ड के अंदर मैंने उसको नॉमिनेट करा है कि फाइंडिंग पोजीशन या नंबर ऑफ टर्म इन एन AP। इस टाइप में क्या है बेटा कि हमें किसी AP के अंदर किसी टर्म की पोजीशन बतानी है, यानी हमें पोजीशन पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, या उस AP अगर फाइनाइट है तो उसके AP के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें n की वैल्यू को फाइंड करना होगा। n मतलब जो नेचुरल नंबर है पोजीशन ऑफ टर्म को डिफाइन करता है वो, उस चीज के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके अंदर कुछ फ्रेज या जो वर्ड्स आएंगे मैंने यहाँ लिख दिए, तो वो विच टर्म्स या हाउ मेनी टर्म्स इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको कोई AP में कोई टर्म दे देगा, बोलेगा कि ये टर्म AP के अंदर कौन से प्लेस पे, यानी विच टर्म, या बोलेगा कि विच टर्म इज 78 है, 38 है गिवन AP के अंदर, वगैरह वगैरह। या अगर फाइनाइट AP उसमें लास्ट टर्म दे देगा और आपसे बोलेगा कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस AP वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नाउ आपको पता है कि AP के अंदर जो टर्म से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी टर्म को पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास में AN इक्वल टू, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, वेयर A स्टैंड करता है हमारे फर्स्ट टर्म के लिए AP के लिए, D कॉमन डिफरेंस के लिए, N पोजीशन ऑफ टर्म, या अगर AP फाइनाइट है लास्ट टर्म गिवन है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसके अंदर वो बताता है। क्लियर है, N एक नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस तरह के वर्ड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, यानी हम उसको nth टर्म कंसिडर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चंस के स्टडी करते हैं बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये हमारे पास में AP है और इसके बारे में पूछा है कि इसके अंदर जो 78 है वो कौन सी टर्म है। आप समझ में आ गए बेटा। जैसे आपको मैं सिंपल बताऊं कि फर्स्ट प्लेस पे यानी पोजीशन पे 3 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे 8 आ रहा है, और थर्ड पोजीशन पे 13 आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन पे 18 आ रहा है। तो कह रहा है इसी AP में अगर हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो जो 78 है वो कौन से स्थान यानी पोजीशन पे है। तो चलिए बेटा सिंपल इसको nth टर्म पे मान लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बेटा सिंपल तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास में क्या क्या गिवन है। तो वी हैव AP क्या है बेटा, AP है हमारे पास में 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन है। एक इनफाइनाइट AP है। और देखो क्या क्या गिवन है। जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि भाई कोई भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका इजीली 5 आ जाएगा। नाउ पूछा कि 78 इसमें कौन से स्थान पे आएगी, तो लेट कर देते हैं, लेट nth टर्म बी 78। दैट इज हमने माना है कि AN जो टर्म है वो 78 है। नाउ हमारी तरफ से बेटा जो nth टर्म होता है वो AN इक्वल टू हमें पता है A प्लस N माइनस 1D होता है। अच्छा, AN को पूरे को हमने 78 कंसीडर करा है बेटा, तो यहाँ पे A के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 3 और प्लस N माइनस 1N, तो हमें पता नहीं है, बट D जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है हमारा। नाउ ट्रांसपोज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। ये 3 इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अरे ये भाई सब पीछे अच्छे नहीं लग रहे तो इनको पहले आगे एक सही ऑर्डर में लिख देते हैं। 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और N माइनस 1 एज इट इज। बाकी का कार्य हम यहाँ करते हैं बेटा इस छोटे से स्पेस में। तो चलिए अब देखो बेटा 75 जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो सामने आके क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में चली जाएगी और वहाँ बचेगा N माइनस 1। ना उसको डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5 बचेगा 2, 5 5 ज़ा, ये हो गया N माइनस 1। और ये वाले भैया को इधर लिया हो तो नंबर वाले को तो इधर आके प्लस बना देंगे, विच एम्प्लाइज N इक्वल टू क्या आ गया 16 होगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर 16th टर्म इज 78। और अगर आपको ऐसे लिखने में परेशानी है तो सिर्फ 16 पोजीशन पे जो टर्म है वो 78 है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप एक चीज देखोगे बेटा, मैंने आपको कुछ बताया था कि जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है विच टर्म से, देखो यहाँ पे भी देखो विच टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
विच टर्म। तो आप थोड़ा सा ना टाइप को आइडेंटिफाई करके रखो ताकि आपको पहले से प्लानिंग पता हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखो बेटा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 21, 18, 15 इज -81, या माइनस में दे दिए। आप एक एपी को बेटा थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पहली टर्म 21 है, फिर 18, फिर 15, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो आप सोचो कहीं ना इसकी पूरी एपी की लाइन में -81 तो आना ही है, क्योंकि धीरे धीरे ये जीरो को क्रॉस करेंगे और फिर आगे आ जाएगी। तो कह रहा है कि जैसे पहले पोजीशन पे 21 है, दूसरे पे 18 है, थर्ड पोजीशन पे हमारे 15 है, ऐसी जो 81 है वो कौन से प्लेस पे आएगी। तो वही हमारा nth प्लेस पे मान लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं बेटा कि क्या क्या हमारे पास में गिवन है। तो AP है हमारे पास में सबसे पहले 21, 18 और 15 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म की बात करते हैं बेटा, 21 है। नाउ कॉमन डिफरेंस है जो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी आ जाएगा -3। ध्यान रखना बेटा माइनस का आएगा। नाउ तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी -81। दैट इज हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो 81 है। बट भाई फॉर्मूला क्या कहता है, इन्होंने तो बता दिया, हमने मान लिया। तो हमने देखो फॉर्मूले को पुट करा यहाँ पे n-1, डी पूरा लिख दिया। अब an के प्लेस पे हमें क्या रखना है, -81। नाउ a के प्लेस पे जो है वो 21 प्लस n-, बस बेटा यहाँ सावधानी थोड़ी सी बरतनी पड़ेगी आपको। जब माइनस टर्म को प्लेस करेंगे तो आप ब्रैकेट का थोड़ा सा उपयोग कर लो। नाउ जो टर्म है सबसे पहले इधर खिसका दो उसको 21 को, और ये भाई सबको आगे ले आओ, तो ये n-1 ऐसे जा। अब ये दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 8 10, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब ये सेम बरादर भाई हैं तो इनको कट कर देते हैं, और जो चीज़ वहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 3 जा और 3 4 जा, यानी n-1। और थोड़ा सा कार्य यहाँ संपन्न करते हैं हम, तो 34 + 1 यानी n इक्वल्स टू कितना जाएगा, 35। तो हेंस हम लिख सकते हैं 35th टर्म इज -81। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो सिर्फ ऐसे लिख दो, 35th पोजीशन है उस पर क्या रखा हुआ है, -81। आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा ध्यान रखने, विच टर्म, अधिकतर क्वेश्चन अभी तक यही हैं, और आपको मैं ये भी दिखा दूंगा हाउ मैनी टर्म्स पे भी क्वेश्चन होंगे, तो यही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, नाउ इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है एपी के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो हम नेक्स्ट फ्रेज का भी यूज़ कर लेते हैं, हाउ मैनी टर्म्स वाले का भी। कहता है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी ईयर। तो ये एपी है, और मैंने आपको बताया था जब फाइनाइट एपी होगी तभी ये वाली फ्रेज यूज़ होगी। तो देखो फाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म हमारे को गिवन है, तो बस हमें यही पकड़ना है बेटा। इस लास्ट टर्म की पोजीशन को अगर हम फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करो, जैसे कि आप प्रेयर के लिए जब आप स्कूल में लाइन में खड़े होते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फर्स्ट से स्टार्ट होते हुए आपकी क्लास में 23 क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं। मान लो फर्स्ट रोल नंबर पहले खड़ा हो रहा है, फिर सेकंड नंबर, अगर मान लो ऐसे सपोज करो, ऐसे तो होता नहीं है, हाइट वाइज होते, लेकिन एक कल्पना करो कि एक फर्स्ट से लेकर लास्ट नंबर पे जो है 23 रोल नंबर है। तो भैया जो 23 रोल नंबर है वही तो डिटरमाइन करता है कि इसके अंदर, इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्योंकि वही लास्ट रोल नंबर है, तो लास्ट रोल नंबर ही बताएगा ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये लास्ट टर्म बता देगी कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, nth टर्म कंसिडर कर लेते हैं इसे बेटा। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो देखो बेटा सबसे पहले वी हैव, हम एपी को लिख देते हैं क्या क्या है यहाँ पे बेटा, 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है ये रही। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारी 7 है, और जो कॉमन डिफरेंस है 13 - 7 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 6 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे गिवन है लेट nth या लास्ट टर्म जो भी है, लास्ट टर्म क्या मान लेते हैं यहाँ पे फाइनाइट एपी में, बी 205, यानी दैट इज हम बोल सकते हैं कि an क्या है, लास्ट टर्म जो है वो इतनी है। बट हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, an की वैल्यू होती है a + n - 1 d।
सब कुछ प्लेस करते हैं जो जो गिवन है। तो ये 205 ए के प्लेस पे हमें रखना है 7 प्लस n अभी पता नहीं है, और d के प्लेस पे हमें रखना है 6। नाउ 7 को इधर लेके आ जाते हैं बेटा, तो माइनस में हो जाएगा, और उधर 6 और n माइनस 1। बाकी का वर्क हम यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा, तो ये बचेगा आपका 198 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 6 और ये n माइनस 1। तो 198 यहाँ पे डिवाइड में ले आओ 6, तो n माइनस 1 बचा। 6 कितना जाएगा, 3 जा, फिर बचा एक 6 3 जा, और ये n माइनस 1। तो 3 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n आ गया 34 आ गया। दैट इज़ हम कह सकते हैं हैंस the 34th term is 205, which is last term. So there are 34 terms in AP, ठीक है। तो इस AP के अंदर 34 टर्म्स है, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म की पोजीशन हमने निकाल दी 34th पोजीशन पे, तो इतनी तो टर्म होगी इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे भी वही फ्रेज यूज हो रही है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, वी हैव, सबसे पहले AP जो है उसको लिख देते हैं बेटा, वो है 3 6 9 12 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है 1 1 1। नाउ फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, 3 है, और जो D है वो 6 माइनस 3 यानी वो भी 3 है। तो लेट कर लेते हैं, देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, एंड nth टर्म क्या है हमारी, जो लास्ट टर्म है B, ये रही हमारी 1 1 1 है। दैट इज़ हमने an टर्म को 1 1 1 कंसिडर करा है। अब हमारी तरफ से क्या होती है बेटा, a प्लस n माइनस 1d। an के प्लेस पे 1 1 1 रख सकते हैं, और a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, 3 को रख सकते हैं। तो ये रहा 3 प्लस n अभी अननोन है, और d के प्लेस पे भी 3 आ गया। ना 1 1 माइनस 3 इधर आ जाएगा, और उधर 3 और n माइनस 1। अब इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 108, और यहाँ पे आ गया 3 और ये n माइनस 1। 3 को इधर डिवाइड में लिया हो बेटा, और उधर बचेगा n माइनस 1। 3 से 3 3 जा, और बचेगा 1, तो 3 6 जा। तो यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 1, यानी n आ गया 37। सो देयर आर 37 नंबर ऑफ terms in the given AP, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कराता हूँ इसी के ऊपर बेस। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार प्री बोर्ड में और CBSE बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए भी हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। तो क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। और ये मैंने 2 क्वेश्चन यूज़ करे हमने, एक बुक का और एक NCERT एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन यूज़ करा है, और फ्रिक्वेंटली ये एग्जाम के अंदर आते हैं। नाउ स्टार्टिंग देखो क्वेश्चन की विच टर्म है, यानी हमारा वही काम होना है, उसी क्वेश्चन के ऊपर ही होना है, लेकिन थोड़ा सा जो इसके ऊपर वर्क करना है हमारे को, मैं आपको बता दूं क्या ध्यान रखना है। आप देखो AP के अंदर जो n होता है ये पोजीशन डिटरमाइन करता है, और जो पोजीशन होती है वो नेचुरल नंबर ही होती है। यानी जैसे कि अगर हम क्लास में जो रोल नंबर होते हैं वो पोजीशन ही होती है बच्चों की, कोई फर्स्ट पोजीशन पे नंबर कौन सा है, रोल नंबर है जो वो फर्स्ट बच्चे को बताता है कि ये पहले एडमिट हुआ है वगैरह वगैरह है, या कईयों में अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पोजीशन को बताएगा, सेकंड पोजीशन को बताएगा। तो ये कभी भी जो n होता है वो ना तो नेगेटिव होता, और ना डेसिमल में होता, ना फ्रैक्शन में होता। यानी एक्चुअली हमें क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है नेचुरल नंबर होती है, यानी पॉजिटिव नंबर होती है। तो बस उसी के बेस पे हमें काम करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या रखनी है बेटा, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ
कि नंबर जो इंटीजर होते हैं हमारे, जैसे अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, थोड़ा सा बड़े बना देते हैं इन्हें, ठीक है, अगर आपको विजिबल है तो अगर हम बात करें जो नेगेटिव नंबर होते हैं इस तरीके से होते हैं इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बेटा कि ये टर्म क्या होती जा रही है हमारी, डिक्रीज होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो कह रहे हैं नेगेटिव तो आएगा, तो जो पहली बार जो नेगेटिव आएगा इस एपी के अंदर वो कौन सा नंबर है, क्लियर है। तो नाउ सॉल्यूशन देखो। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, एक और बहुत बात ध्यान रखना कि हम अगर मैं n ग्रेटर देन लिखता हूँ 0 से तो मतलब पॉजिटिव होता है, और n लेस देन का मतलब होता है 0 से वो नेगेटिव नंबर है, क्लियर है। तो नाउ देखो बेटा सॉल्यूशन देखो यहाँ, तो उन कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना। तो वी हैव AP जो है बेटा, बात करते हैं जो AP है हमारे पास वो है 121 और 117 113 एंड सो ऑन। हेयर अगर हम बात करें बेटा जो A है फर्स्ट टर्म है वो 121, और जो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस है वो 117 -121, यानी 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है बेटा। नाउ कंसीडर कर देते हैं, लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दैट इज हम मान लेते हैं कि जो an है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब अभी मैंने बताया कि नेगेटिव का मतलब होता है कि वो छोटा होगा 0 से, क्लियर है ना। बात करते हैं कि an का मतलब क्या होता है, a + n - 1d, और इट शुड बी लेस देन 0। a के प्लेस पे हम रख सकते हैं 1 2 1 और प्लस का साइन अपनी जगह, n अभी पता नहीं है, और d के प्लेस पे हम रख सकते हैं -4, और हमें निकालना है n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 121, और अब -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n और माइनस +4 हो जाएगा, लेस देन 0। now बात करते हैं बेटा, ये एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा 1 to 5 -4n और लेस देन 0। यहाँ मूव करते हैं बेटा, 1 to 5 लेस देन, ये 4n को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यानी 4n जो है वो ग्रेटर देन है 125 से, तो n कितना हो जाएगा बेटा, पूरे इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगी n की वैल्यू, 4 से 3 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। अब वहाँ 1 बचा तो 2 बचेगा, ठीक है। देखो 4 3 12 हो गया, ठीक है। नाउ 5 को 1 से, और 1 के बाद में 0 लगा के डेसिमल, तो 2 टाइम्स 8 और फिर हमारा 5 टाइम जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर होता है, तो अब आप सोचो बेटा कि जो नेचुरल नंबर है वो 31.25 से कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर जो इससे ग्रेटर देन हो। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर में होता है 30 होता है, 31 होता है, 32 होता है। भाई 31.25 यानी 31.25 तो कोई नंबर ही नहीं होता नेचुरल। तो जाहिर सी बात है कि जो n होगा इससे बड़ा, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो 32 होगा, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो पोजीशन बता ही नहीं सकता ना भाई, जो n है वो नेचुरल नंबर होता है, वो डेसिमल में होता नहीं, पर कंडीशन कह रही है कि वो 30.1 से 25 से ग्रेटर देन होगा। तो इससे ग्रेटर देन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 32। हेंस फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, टर्म इज 32th टर्म, ठीक है बेटा। तो यानी जो हम कह सकते हैं डेट इज 32th जो टर्म होगी, या 32nd टर्म जो बोल सकते हैं बेटा मुझसे, 32nd जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एपी के अंदर, ठीक है। तो 32वें जो पोजीशन पे जो टर्म रखी होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी इसकी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पलर बुक है, कह रही विच टर्म ऑफ द एपी 53 48 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। सेम क्वेश्चन है, तो ना वैसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, वी हैव, हमारे पास में जो AP है वो है
53, 48, 43 एंड सो ऑन। तो जो ए है वो है हमारा 53 और जो कॉमन डिफरेंस है, आपको पता है बेटा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ आपको ध्यान रहे कि वो नेगेटिव में ही आना है, ठीक है। अगर आप 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, वो भी अब यहाँ वो सोच लेंगे क्योंकि नेगेटिव के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है हमारी, टर्म बी nth टर्म, दैट इज an. So an should be less than 0, which implies an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 d, और ये लेस देन नीचे 0 से। नाउ a के प्लेस पे हम रख सकते हैं बेटा 53 प्लस n अभी अननोन है, और d के प्लेस पे हम माइनस का 5 रख सकते हैं, और जो लेस देन होगा 0 से। अब सिंपल तरीके से वही मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5n और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा, और उसको वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं 5n को। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि जो 5n है, देखो बेटा 5n ग्रेटर देन 58, तो हम यहाँ इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, 58 को डिवाइड करना है 5 से, यानी ये आ जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5, और फिर क्या जाएगा बेटा अगेन 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। डेसिमल लगा दें बेटा, क्योंकि अब 3 बचा तो 5 6 जा, यानी ये कंडीशन दिखाती है कि n की जो वैल्यू है वो 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होता है, तो 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर जस्ट कौन सा होता है, 12 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि n की वैल्यू होगी 12, हेंस 12th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है बेटा, आई होप आपको जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। बस आप जरा सी बात याद रखो कि भाई नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो बस उसी का कॉन्सेप्ट रखा दिमाग में। और दूसरी बात ये कि जो n होती है पोजीशन ऑफ टर्म होती है, और वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जो इस कंडीशन से को जस्ट फॉलो करे, मतलब एकदम से करेक्ट तरीके से सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो नाउ नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन जो इस टाइप में से जनरेट होते हैं वो ये रहे आपके सामने। इनमें से मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का लिया और एक सीबीएसई के प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन क्या कहते हैं इसकी बात सुनते हैं। कह रहा है विच टर्म, देखो फिर स्टार्टिंग वही है, मैं बता रहा था वही अधिकतर वर्ड यूज होंगे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 यानी 132 मोर देन इट्स मतलब 54th टर्म। कह रहा है कि इस AP के अंदर जो कौन से जो टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 यानी 132 मोर देन होगी। तो ठीक है बेटा, हम उसको nth टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन देखो बेटा क्या कहता है। बेटा देखो वी हैव, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में AP जो है वो है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। now बात करते हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 12 है। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट कर देते हैं, लेट nth टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, दैट इज हमने मान लिया कि जो AN है ना वो A 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 है। तो AN हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, A प्लस n माइनस 1D, यहाँ पे भी वही निकालना। अच्छा A 54 लिख सकते हैं, A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है बेटा, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से सिंपल नज़र आ रहा है। नाउ यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे
n-1 इंटू डी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, 12 रख सकते हैं, और ये 53 इंटू डी के प्लेस पे 12, और ये 132 हो गया। क्लियर है। नाउ 12 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आगे रख लेते हैं n-1, और ये हो जाएगा बेटा हमारी 12 की मल्टीप्लाई करो, 12 36 का 6 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 63। ठीक है, प्लस 132। नाउ बात करते हैं इन दोनों का एडिशन की। तो यहाँ वर्क करते हैं बेटा 12 n-1, यहाँ पे भी n ही फाइंड करना है। 6 और 2 हो गए हमारे 8 हो गए, 3 और 3 6 हो गया हमारा, 6 और 1 हो गया हमारा 7 हो गया। नाउ n-1 तो 7 6 8 और डिवाइडेड बाय 12 हो गया। तो n-1 12 से 12 6 कितना होता है बेटा 72 होता है। बचेगा कितना हमारा 4, तो 12 चौक 48। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 64 प्लस 1 यानी n आ जाएगा 65। हैंस 65 यानी 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है बेटा, तो n की जो आगे पोजीशन यानी जो 65 पोजीशन पे जो नंबर है वो इसके जो हमारा 54 टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये बोर्ड में आ रखा है, सीबीएसई बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन है, मैं वही करा रहा हूँ ताकि आपको टाइप पे क्या हो जाए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक ही टाइप पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी। तो देखो बेटा वी हैव एपी है 3 10 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से भी 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है यानी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 3 यानी 7 है। नाउ लेट कर लेते हैं बेटा, लेट nth टर्म बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो an को हमने क्या माना है, A13 टर्म से 84 ज़्यादा माना है। तो an के प्लेस पे हम लिख सकते हैं a प्लस n-1d, और A13 के प्लेस पे a प्लस हमारा लिख सकते हैं 12d प्लस 84। क्लियर है, ये a से कट कर देते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा n-1, और d के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 7, उधर 12 × 7 हो जाएगा प्लस 84 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 को आगे रख दिया हमने यहाँ, तो 12 सत्ते 84 यानी 12 7 से 84 ही होता है, और 84 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, यह आ जाएगा हमारा बेटा, यहाँ लिख देता बेटा मैं, चलो इधर ही थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो 7 n-1 = 2 ये हो जाएगा हमारा, और ये 16। ठीक है, ना तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 168 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 7 दूनी 14, और यानी 7 2 ज़ा 14 होता, बचेगा 2, तो 7 कितना जाएगा 4 जा हो जाएगा। तो n कितना आ जाएगा 24 + 1 यानी यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू 25। तो हैंस लिख सकते हैं बेटा 25th टर्म इज 84 मोर देन 13th टर्म। ठीक है, बस हमारा वैसे तो वर्क बेटा यहीं तक था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n 25 आ गया हमारा। क्लियर है, आई होप आपको ये टाइप पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। हालांकि इस टाइप के अंदर कुछ क्वेश्चन और ऐड होते हैं जैसे कि मल्टीपल डिविजिबल वाले फाइंड करने वाले, लेकिन मैंने उसके लिए उसको एक अलग टाइप में डिक्लेयर कर दिया है, मतलब अपनी तरफ से ऐसी, ताकि आपको क्वेश्चन को पता चल सके, आप पिक कर सको क्वेश्चन किस टाइप में से आया। तो उस टाइप के डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
जब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टाइप के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए बेटा।